हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक साथ दो प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ये मैन फैब्रिक ले लिया है और इसके अस्तर का कपड़ा, जो भी मटेरियल चाहिए वह सब ले लिया हमने। तो सबसे पहले हम पिंक वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये है 32 इंच चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो आपको 100 सेंटीमीटर वाले अस्तर का कपड़ा ले लेना है। इस तरह से इसे फोल्ड करना है बीच में से। और आपकी चेस्ट 32 है तो उसका हाफ होगा 16। तो 16 में +3 करेंगे तो इस तरह से आपको नापनी है चेस्ट। 19 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है स्केल की सहायता से। और इस तरह से कट करेंगे इसको, देख सकते हैं आप। तो इसको साइड में रखना है और इस तरह से इस मेन फैब्रिक को, कपड़े को हमें इस तरह से बीच में से फोल्ड करना है। और 1 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगाना है, क्योंकि सिलाई में जाने वाला है। और हमें कितनी लंबाई लेनी है ब्लाउज़ की, तो मैंने 13.5 इंच इसकी लंबाई ली है। और फिर इसे बीच में से फोल्ड करना है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद 1.5 इंच हमें नीचे से लेना है और इस तरह से लाइन को सीधा करना है और फिर इसे कैंची की सहायता से कट करना है। तो अब हम इसके शोल्डर का नाप लेते हैं। तो 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से आर्म होल का भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से लाइन को सीधा करना है और फिर इस तरह से हमें इसके बीच में सेंटर पॉइंट पर 1 इंच पर मार्क लगाना है। और सेंटर इस पर भी लगाना है 2.5 इंच पर। इस तरह से इस पर 8 इंच पर इस तरह से मिला देना है आर्म होल का, जो हमारी चेस्ट से निकली थी 8 इंच। अब 2.5 इंच पर वापस से हमें निशान लगाना है गले का। अब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, देख सकते हैं आप। जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं पर कट करना है इस तरह से, देख सकते हैं। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को भी बीच में से कटिंग करना है, इस तरह से अलग करना है पार्ट को। तो अब पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो पीछे का गला हमने 11 इंच लिया है और उसमें नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। और फिर हमें बीच में से सेंटर मार्क करके इसको गोलाई में शेप देना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें सल लगाना है नीचे की ओर। तो हम 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। फिर हमें 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इनको तिरछा करना है इस तरह से। दोनों साइड हमें 4 इंच पर और फिर ऊपर 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के इनको तिरछा करना है। और अब हम क्या करना है, फिटिंग की हमारी 8 इंच है तो इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाकर इस लाइन को सीधा करना है। अब हमें पीछे की गले की कटिंग करना है इस तरह से, देख सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीका है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। तो इस तरह से हमारा पीछे वाला भाग रेडी हो चुका है। तो इधर से भी हम फिटिंग वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा पीछे का भाग कट हो चुका है। अब आगे के भाग की बारी है। तो इस तरह से हम आगे की बाजू को थोड़ा थोड़ा हल्का सा कट करना है इस तरह से। 0.5 इंच इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं आपको, इस तरह से। अब आपको 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाना है। फिर आपको गले की लंबाई कितनी रखनी है, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। इस लाइन को सीधा करके वापस से हमें गोलाई में शेप देना है। इस तरह से गोलाई में शेप देने के बाद अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हमारा 11 इंच का है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 12 इंच। तो इस तरह से हम निशान को सीधा कर लेंगे और 1 इंच पर ऊपर मार्क लगाएंगे और 3.5 इंच पर इस तरह से। और फिर इस लाइन को इसे तिरछा ले जाना है, देख सकते हैं आप, 3.5 इंच पर। अब इस पट्टी के बीच सेंटर पर मार्क लगाना है और 3.2 इंच पर इस तरह से, उधर से आर्म होल में 5.5 इंच पर इस तरह से। और निशान को हम गोलाई में शेप देना है इस तरह से। हमारा प्रिंसेस कट बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से 2.5 इंच पर हमने मार्क लगाया था तो इन निशान को तिरछा करना है हमें इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है इस तरह से। तो हमने तीरा भी अलग कर लिया है। अब हम गले की कटिंग करते हैं। इस तरह से आपको जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है वहीं पर गले की कटिंग करनी है। इस तरह से हमें तीरे को 2.5 इंच पर रखना है, पर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से लाइन को सीधा करना है, देख सकते हैं आप। तो हमारे अस्तर की कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से, देख सकते हैं आप। तो इसे बीच में से हमें कट करना है, पर अभी हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमने जो पहले वो ड्रॉ किया था प्रिंसेस कट वाला, तो इधर भी हमें ऐसे सेम ड्रॉ करना है चौक की सहायता से, देख सकते हैं। तो तीरे को हमें कुछ इस प्रकार रखना है। ये हमारा आगे का है और ये हमारा पीछे का, इस तरह से। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने डबल कपड़े को लिया है, इस तरह से फोल्ड करना है आपको लंबाई कितनी रखनी है, तो मैंने 10 इंच रखी है। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 11 इंच हो चुकी है। अब हम इसकी गोलाई हमारी 5 है
तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो इसकी 7 रखेंगे और इधर से हम 8 साढ़े 8 पर इस तरह से निशान लगाएंगे हमारी बाजू की गहराई का। और इस तरह से लाइन को मिला देना है आपको और इस तरह से गोलाई में शेप देना है बाजू का, देख सकते हैं आप। और आप चाहे तो इस तरह से फर्मा की कटिंग भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीके से हो जाती है। और इस पर रखकर आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो देख सकते हैं हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कटिंग करने के बाद हम आगे की बाजू में थोड़ा सा कट लगाएंगे 1 इंच पर, इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से इसकी भी कटिंग करेंगे। ये आगे की है और ये पीछे की है इस तरह से। और इस तरह से हम फर्मे की सहायता से भी कट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। इस तरह से आपको कोई भी स्केल रखनी है और इस तरह से कटिंग करनी है, देख सकते हैं आप। और जो हमारी आगे की बाजू उस पर हमने चौक का निशान लगा लिया है इस तरह से, इसको फिर वापस से फोल्ड करना है और कोनों को मिलाकर इस तरह से हम बीच में से कट लगाएंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके। और अब हम अस्तर की कटिंग हो चुकी है, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से आपको चौक के निशान लगा लेना है, कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। तो उल्टे वाली साइड पर हम चौक के निशान लगाना है इस तरह से, फिर वापस से इसको बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कोनों को अच्छे से मिलाना है, देख सकते हैं आप। ये वाला कपड़ा बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, इसमें सब ब्लाउज बनाने में बहुत ही आसान लगता है। और ये इस तरह से अब हम पीछे वाले भाग को इस तरह से रखेंगे, आपको फोल्ड वाली साइड में रखना है इसको और इस तरह से कट करते जाना है। थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इस तरह से कट करना है, आपको बराबर कट नहीं करना है। अब हमारे पीछे भाग की कटिंग हो चुकी है, अब आगे वाले भाग की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको सेट करके रख देना है और वापस से इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा भाग लेते हुए कपड़े का इस तरह से आपको कटिंग करनी है कि सिलाई करते वक्त कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग भी इस तरह से कर लेनी है, देख सकते हैं आप। तो हमारी आगे की कटिंग भी हो चुकी है, अब हम तीरे की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको तीरे की कटिंग भी आसानी से कर लेना है। इसको अच्छे से सेट करेंगे, वापस से इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इस तरह से इसकी कटिंग करना है, देख सकते हैं आप। तो हमारी इसकी भी कटिंग हो चुकी है, अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम बाजू को रखना है, डबल फोल्ड करके कपड़े को इस पर रखना है, बाजू को इस तरह से अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद इस पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर पीछे से कट करना है, देख सकते हैं आप। तो हमारी बाजू की कटिंग भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं हमने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम इसी प्रकार दूसरे वाले ब्लाउज़ के पीस की कटिंग करेंगे। तो हमने येलो कलर के ब्लाउज़ की कटिंग करना है, पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करना है, तो इस पर अच्छे से सेट करना है और देख सकते हैं आप इसमें बराबर कटिंग ही करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है क्योंकि ये अस्तर का कपड़ा है, मेन फैब्रिक होता है उस पर हमें ज़्यादा कपड़ा लेना है। तो इस तरह से इस पर बराबर कटिंग करनी है, देख सकते हैं हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम पीछे वाले भाग की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से वापस से हम फोल्ड करेंगे बीच में से, इस तरह से फोल्डिंग वाली साइड पर इसे रखना है और इस तरह से स्केल वगैरह की सहायता से इसको सेट करके कटिंग करेंगे, बराबर ही कट करना है। इसमें बहुत ही आसान तरीका है, इससे टाइम भी बहुत बचता है हमारा। तो अब हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उस पर इसे अच्छे से सेट करना है, वापस से स्केल रखना है और इस तरह से बराबर की कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारे आगे वाले भाग की कटिंग भी हो चुकी है। इस तरह से आपको फिर
प्रिंसेस कट का निशान लगा लेना है चौक की सहायता से। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो ये बचा हुआ भाग जो है उस कपड़े से हम तीरे की कटिंग किस तरह से करेंगे देख सकते हैं आप। डबल फोल्ड करना है इस तरह से, डबल कपड़ा लेना है मतलब, और वापस से इस तरह से हम बराबर से कट करेंगे। हमारा अस्तर की कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको वापस से डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और जो भी हमने अस्तर के कपड़े को काटा है इस तरह से वापस से इसे सेट करते हुए अच्छे से कट कर लेना है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लेकर ही कटिंग करना है आपको, ताकि आपको सिलाई के वक्त कोई दिक्कत ना हो, कपड़ा कम ना पड़े। को हम कटिंग करके बताते हैं। तो हमारी कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है दोनों ब्लाउज़ की इस तरह से। अब हम बिना काटे ही प्रिंसेस कट की सिलाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम सिलाई करके दिखा देते हैं। तो मैंने ये पिंक ब्लाउज़ की लिया है, तो इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं ब्लाउज़ की। तो इस तरह से हमने पीछे वाला भाग लिया सबसे पहले। तो आपको मेन फैब्रिक को उल्टा नहीं सीधा ही रखना है इस पर, तो इस तरह से फिर अस्तर के रखना है। देख सकते हैं आप, ऊपर से हमें थोड़ा आधा इंच इस तरह से मार्क लगाना है। देख सकते हैं आप। अब आपको ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है, तो 13.5 इंच हम रखेंगे इस तरह से, और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करना है आपको, और इस पर सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आप। पूरी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपको नीचे से एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा भाग की कटिंग हो जाने के बाद इस तरह से आपको इसे वापस से पलटना है। देख सकते हैं, आपको इस तरह से पलटना है। अब आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को इस तरह से हल्का सा बाहर की ओर निकालते हुए सिलाई लगानी है। इस पर पूरे पे सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा ली है, इससे फिनिशिंग आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे में ब्लाउज़ में सिलाई लगानी है। देख सकते हैं। अब हमारे एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा भाग निकल रहा है बाहर की ओर, उसकी कटिंग करते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारे पीछे के भाग की इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम जो हमने टक्सी लगाए थे उसको निशान को गहरा करके इस तरह से आपको तिरछी सिलाई लगानी है, आपको डबल सिलाई लगानी है इस तरह से। तो हमारे पीछे का भाग यहाँ रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, गला भी बहुत ही प्यारा बना है। तो अब आपको इसको साइड में रखना है। अब आगे के भाग की हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे बीच में से कटिंग करनी है, दोनों भाग को अलग करना है। वैसे ही मेन फैब्रिक के भाग को भी हम अलग करेंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसे अलग करना है। अलग करने के बाद इन दोनों पीस को इस तरह से सेट करना है, जो अपना है उधर इस तरह से देख सकते हैं आप, रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको जमा दिया है। जमाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से चौक की सहायता से तिरछी लाइन को ड्रॉ करके इस पूरे पे सिलाई लगाना है इस तरह से। सिलाई लगने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है,
जो हमने ये प्रिंसेस कट वाली लाइन ड्रॉ की है इस पर भी सिलाई लगानी है, तो इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। वापस से इसे इस तरह से तिरछा हम सिलाई लगाएंगे। इसे पकड़ पकड़ कर सिलाई को बीच में रखना है और सिलाई लगाते जाना है। तो हमारा यहाँ रेडी हो चुका है प्रिंसेस कट वाला। इस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो दोनों पीस हमें रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद इस तरह से हम अब तीरे का भी इस तरह से बीच में से काटेंगे। कटिंग करने के बाद इसको भी आपको इस तरह से सेट करना है, देख सकते हैं आप। इस तरह से सेट करने के बाद अस्तर के कपड़े को भी एक के ऊपर एक रखना है। ऊपर से आधा इंच छोड़कर हमें नीचे से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस लाइन को सीधा ड्रॉ करना है स्केल की सहायता से। 2.5 इंच का ही तीरा रखना है हमें, नीचे से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। इस तरह से वापस से इसकी कटिंग करना है। नीचे हमारे जो एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है ना आपको, उसकी कटिंग करके वापस से इसको पलटना है। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगानी है और इस पूरे पर एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करते हैं। तो इसी प्रकार हमें दूसरा तीरा भी इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद हमें इस तरह की कटिंग करनी है इसके एक्स्ट्रा भाग की, देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से तीरे को उल्टा रखना है और इसमें बराबर कोने को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है सीधी, और वापस से इस तरह से पलट जाएंगे सिलाई लगाने के बाद। तो देख सकते हैं हमने डबल सिलाई लगाई है। जो एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें हुक आई की पट्टी लगाएंगे। तो 2.5 इंच की हमने चौड़ाई ली है, लंबाई आपको 7 इंच लेना है और मेन फैब्रिक को भी इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से अटैच करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी है, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से इस पर रखना है और इस पर सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पलटना है, नीचे से भी हमें पलटना है और इस तरह से आपको वापस से एक बार और फोल्ड करना है। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी ही पट्टी बनाना है आपको। इस तरह से आपकी एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करेंगे ऊपर से। अब हमें आई की पट्टी लगाना है इस तरह से वापस से। इसमें मेन फैब्रिक को अटैच नहीं करना है, इसको सिंपल ही अस्तर की पट्टी बनाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो हमारी यहाँ हुक आई की पट्टी भी रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम गले में शेप देना है थोड़ा सा और, तो ये बराबर करना है आपको। इन कोनों को बराबर करने के बाद पीछे वाले भाग और आगे वाले भाग को इस तरह से आपको अटैच करना है ऊपर से, देख सकते हैं। तो हमने अटैच कर लिया है, को दिखा देते हैं। इस तरह से सीधा कर लेना है इसको। और अब आपको देखना है कि हमने जो दोनों भाग अटैच किए हैं तो कोनों निकल रहे हैं, तो उनको कट करना है। पीछे कोने निकल रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाजू में अस्तर के कपड़े को जोड़ना है। इस तरह से आपको रखना है, इस तरह से दोनों को। तो देख लेना है आपको, इस तरह से वापस से सिलाई लगानी है किनारे किनारे पर। सिलाई लगाने के बाद इसे वापस से पलटना है। पलटने के बाद इस तरह से वापस से एक टॉप सिलाई लगाएंगे हम, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते हुए। अब हमें बाजू कितनी रखनी है, तो हमारी 10 इंच थी, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसे ड्रॉ करना है। फिर इस पर पूरे पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसके एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करते हैं। तो इसी प्रकार हमें दूसरे बाजू की कटिंग करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, देख सकते हैं आप। आपको सीधा भाग उल्टा भाग के पता होना चाहिए कौन सा है। तो इस तरह से आपको, अब हम ब्लाउज़ के ऊपर इसको रखकर सिलाई लगाएंगे बाजू को। तो इस तरह से आपको सीधे वाले निशान की तरफ हमें आगे का भाग रखना है। इस तरह से चौक का जहाँ निशान है वह आगे की तरफ रहेगा और पीछे वाला तो पीछे की तरफ ही रहेगा। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, देख सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने का। चलिए फ्रेंड, अब इसमें सिलाई लगाते हैं। तो हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसमें भी डबल सिलाई लगाना है। इस तरह से हमारी बाजू यहाँ बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। अब इसको वापस से उल्टा करेंगे। उल्टा करके इसके किनारे पर बाजू को पकड़कर इस पर सिलाई लगानी है दोनों साइड, इस तरह से।
और इसके एक्स्ट्रा भाग जो बचा है उसे भी कट कर लेंगे। जैसे बाजू में से निकल रहा है एक्स्ट्रा भाग, इधर की साइड, दोनों साइड हमें इस तरह से एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करनी है ताकि सिलाई करते वक्त में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो 32 इंच का आधा होता है 16, तो 16 का होता है 8, तो 8 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। चेस्ट में है ये 8 इंच, तो नीचे से हम 7.1 इंच पर लगाएंगे हैं और नीचे वाली 6.7 इंच पर इस तरह से लगाएंगे। हमारी फिटिंग की सिलाई है ये। और बाजू की गोलाई हमारी 5 थी, तो इस तरह से 5 इंच पर दोनों साइड हम लगाएंगे निशान। और इन निशान को हम स्केल की सहायता से सीधा ड्रॉ करना है, सीधा करना है इनको दोनों साइड। इससे क्या बहुत ही फिटिंग आसानी से हो जाती है। लाइन बना लेते हैं आप इस तरह से। इस पर आपको बस सिलाई चलानी है। तो हमारी यहाँ सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको वापस से पलटना है हमें इस तरह से, देख सकते हैं आप। पलटने के बाद इस तरह से बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है हमारी। अब आपको क्या करना है, इसमें पाइपिंग वगैरह भी लगानी है, तो इससे क्या काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो अब आपको पाइपिंग की पट्टी बनानी होगी। तो देख सकते हैं आप, हमारा गला भी 7 इंच का है इस तरह से। हमने पाइपिंग की पट्टी यहाँ कट कर ली है। तो इस तरह से पाइपिंग की पट्टी को तिरछा कट करना है। दोनों साइड से हमें तिरछा कट करके इसे इस तरह से जोड़ना है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से एक तिरछा है। तो इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारी बहुत बड़ी पट्टी बन चुकी है। अब आपको इस पट्टी को उल्टा ही रखना है और आगे से हमें पलटना है और इस तरह से पकड़ कर देख लेना है कि आपको पूरी पट्टी लग जा रही है ना। तो इस पर हमें पूरी पे सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद इसको वापस से तरह से देख सकते हैं। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी आसानी से पलट जाए। कट से क्या बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है पाइपिंग में और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से कट लगाना ना भूलें, आपको कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से वापस से पलट कर इस तरह से आपको फोल्ड करना है। बिल्कुल बारीक पाइपिंग बनानी है इस तरह से आपको, जैसे मैंने बनाई है। तो देख सकते हैं आप, पाइपिंग हमारी बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से पीछे भी दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर यहाँ रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं हमने इसकी लंबाई तो 13 ही रखी है। इस तरह से बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। आप भी घर बैठे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आसानी से सीख सकते हो और आप स्टिचिंग भी करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।